राम बचन सुनि कछुक जुराने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक यानी सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, मतलब तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते रहते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ही रिसाने, बैठिए होई ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौं अति प्रिय तो करिए उपाई, जोड़िए को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुनी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बानी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम महि देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र करके उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोड़ी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल बानी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक ही स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते और फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है।
हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितौ अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसके गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। मैं जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहइन नाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घालक, यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झर रहे हैं। जो पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देख जनक हठि बालक एहू, कीन चहत जर जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके जमपुरी के घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन्हें आखिन ओटा, देखत छोट खोट निप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आँख कटहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है।